हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आप सभी लोगों के जूनियर के सुपर टेट की तैयारी के अंतर्गत व अन्य एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो लगातार क्लासेस ला रहे हैं, उसके अंतर्गत आप सभी लोगों को जो हमने भूगोल की सीरीज दी थी, उसमें आज हम लोग कुछ अन्य क्वेश्चंस को ऐड करने वाले हैं। आप सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और कम से कम समय में हम इन सभी क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता लग चुका होगा आपका सिलेबस क्या है। तो 50 नंबर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस कुछ भी के अंतर्गत हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो लोग सामाजिक विषय सब्जेक्ट को चूज करेंगे, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इसके भूगोल के 4 पार्ट्स पहले आ चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे इसके 5वें पार्ट को देखेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट्स ना देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन के और। 71 नंबर क्वेश्चन है, राजघाट नदी परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राजघाट नदी परियोजना की बात की गई, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ये बेतवा नदी पर बनी हुई एक नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत कई बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। ये बेतवा नदी पर किस स्थान पर है, तो आपको याद रखना, ललितपुर में ये आपका राजघाट नदी परियोजना बनी हुई है, बेतवा नदी पर, याद रखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। इनमें से कौन सी नदी है जिस पर सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और ये पुल बन चुका नदी पर, कौन सी नदी है, चिनाब नदी पर कौन सा रेलवे है, तो आपको बता दें कोंकण रेलवे के द्वारा ये पुल बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और जगह की बात की जाए तो आपको याद रखना, जम्मू कश्मीर की बात है, जहां पर ये आपका सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। नदी का नाम चिनाब नदी है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो दोस्तों, जब बात आती है कई नदियों की, उनमें एक नदी आ जाती है सतलज नदी, इसे सतलुज भी कहा जाता है। तो सतलज नदी जो है, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बल्कि यह नदी जब आपसे पूछा जाएगा कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत इसका सही आंसर है और ये होती हुई हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब में इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र है, पंजाब में ये काफी क्षेत्र तक फैली हुई नदी है सतलज नदी, जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। साथ ही साथ आपको पता होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, उसका उद्गम स्थल भी भारत में नहीं है। दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस पड़े होंगे, आपको सही ऑप्शन जो चूज करना है वो जोग प्रपात है। ये कर्नाटक के शरावती नदी पर बना हुआ प्रपात का नाम क्या है, जोग प्रताप प्रपात, और ये आपका कर्नाटक के शरावती नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के नियाग्रा के रूप में जाना जाने वाला जलप्रपात कौन सा है। नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, आपके अमेरिका में स्थित है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यूपी मत कराना आप लोग, हो सकता है आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो कुंचिकल झरना जो है भारत का सबसे ऊंचा झरना है, इसका नाम है दोस्तों कुंचिकल झरना, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है भारत का सबसे ऊंचा झरना, तो आप लोग आंसर करेंगे कुंचिकुल झरना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी जो आपके सामने ऊंचाई दी गई है वो आपका 1493 फीट ऊंचाई पर बना हुआ झरना है। और अगर जगह की बात की जाए तो ये आपके कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है, कर्नाटक राज्य में आ जाता है, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथ ही साथ बता दें, ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील, यहां बड़ी लिखना भूल गए दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। चिल्का झील का नाम आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में इसको जाना जाता है और ये आपके उड़ीसा में स्थित है। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है, कैसी, खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, समुद्र के किनारे होने की वजह से खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील कौन सी? ये आपको पता लग गया, खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील की बात होगी तो बुलर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मीठे पानी की जगह कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिलता है ताजे पानी की झील, तो ये आपके पूरे बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है, तो जाहिर तौर पर पानी जो होगा एकदम शुद्ध पानी आता है, तो ये मीठे पानी की, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती, नाम है बुलर झील। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों ये बांध पर बनाई गई एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है? गोविंद सागर झील। पंजाब में सतलज नदी पर एक बांध बना है, बहुत ही पुराना प्रसिद्ध बांध है। क्वेश्चन बनता है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इस सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध पर ही इस ये कृत्रिम झील बनी हुई है, इसका नाम है गोविंद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी लोग हमारी शाम की 6:30 बजे की लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। करंट अफेयर्स के हम आपको पहले भी कई पार्ट्स करा चुके हैं, इनके आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, हमारे जो मोबाइल ऐप है उस पर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पर पेड नोट्स के अंतर्गत मिलेंगी मोबाइल ऐप पर। तो आप लोग उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया। सुपर टेट प्राइमरी के कोर्सेज उसमें पड़े हुए हैं, जूनियर के कोर्सेज भी जल्द ही आपको उसमें मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार से करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो कौन सा स्थान भारत में है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो इस स्थान का नाम है दोस्तों कन्याकुमारी। आप सभी लोगों ने सुना होगा, भारत का जो निचला छोर है कन्याकुमारी ही है, और ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। राज्य का नाम तमिलनाडु है, जगह का नाम कन्याकुमारी है। यहाँ पर आपके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय श्रेणी। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, जो पुरानी, जितने भी पुराने, सबसे पुराने पर्वतों में नाम आता है वो वलय श्रेणियां कहलाती हैं। वलय पर्वत पुराने पर्वतों में जाने जाते हैं। इनमें आपका बृहद हिमालय श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी श्रेणी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए जल्दी से क्या दिया गया है। दक्षिण भारत में पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट है, एक पश्चिमी घाट जो कि आपका जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे अच्छा स्थान उत्तर पूरे इंडिया में माना जाता है, वो पश्चिमी घाट ही है। और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी की, तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। उधर आपका नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र में फैली हुई, बहुत ही जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कई बार यूपी टेट में क्वेश्चन बन चुका है, तो आपके इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? यानी कि जब हम समुद्र का औसत तल मापते हैं तो कौन सा तट है जहां से इस औसत समुद्र तल को मापा जाता है? तो ये आपका चेन्नई का तट है दोस्तों। चेन्नई से हम इस औसत समुद्र तल को मापते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो दोस्तों पनामा नहर आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। जब महासागर की बात आएगी तो ये दो महासागरों के बीच में एक बनाई गई मार्ग के लिए, एक समुद्री मार्ग के लिए बनाई गई एक जलधारा है। तो ये पनामा नहर आपके जो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों को अलग करती है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पनामा नहर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपका पूरे विश्व और भारत सभी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी बन सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों अलास्का पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का नाम है दोस्तों अलास्का पर्वत। ठीक है, याद कर लीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर नदी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि आपके कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये आपकी कृष्णा नदी पर बनी हुई है। इसे नागार्जुन सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है, कृष्णा नदी पर बनी हुई। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट या राज्य की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है,
नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये आपके तेलंगाना राज्य की एक सबसे प्रमुख परियोजना है और इसका नामकरण जो किया गया ये आपके वहाँ के एक विद्वान थे नागार्जुन जी, उनके नाम पर किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही पुराने समय की, लगभग आपके 1955 में इस परियोजना का कार्य शुरू किया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, तो गंगा नदी आप लोगों ने सुनी होगी। दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना कावेरी नदी। जिस प्रकार से हम लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं अपने पूरे उत्तरी भारत में गंगा नदी को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम दक्षिण में कावेरी नदी को भी इसी प्रकार से मानते हैं, वहाँ उसकी उनकी पूजा की जाती है और यही कार्य वहाँ पर भी किया जाता है, इसीलिए दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी का संबंध सीधे सीधे ब्रह्मांड से है और इसके अंतर्गत बताया गया। इसे महाविस्फोटन का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत बताया गया कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है ये एक विस्फोट के, एक बहुत बड़े विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है, यही इसके अंतर्गत बताया गया बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत, जिसको सिद्ध किया स्टीफन हॉकिंस ने। आपने इनका नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की थी, याद करिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इन सभी के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। अब आपको बताना सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारी पुरानी भूगोल की क्लासेस का लिंक नीचे दिया गया, अन्य क्लासेस का लिंक दिया गया है और सुपर टेट की अभी तक जो भी क्लासेस लाए हैं वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर के आप क्लासेस को देख सकते हैं। करंट अफेयर के भी हम 10 पार्ट्स ला चुके हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आज शाम को 6:30 बजे की लाइव क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।